हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। दोस्तों, आज हम वीडियो एग्ज़ाम के क्रम में एक नए वीडियो के साथ, जो कि है उत्तर प्रदेश की बोलियां, यूपी की बोलियां। आपके यूपी SSSC एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी PCS हो या फिर TGT PGT या कोई भी अदर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ऐसे तो भारत में कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ देखिए, हमने आपके सामने एक मैप बना लिया है, क्योंकि यूपी के मैप के साथ अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बोलियां जो है एकदम क्लियर रहेंगी। आप मैप में जो राजनीति पॉलिटिकल मैप पढ़ते हैं यूपी से रिलेटेड, तो आपके दिमाग में सारे ज़िले क्लियर रहते हैं कि किस दिशा में और किस स्थान पे कौन से ज़िले हैं। और जो ये उत्तर प्रदेश है, इसमें कुल 75 ज़िले हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और ये जो इसकी सीमा है 8 राज्यों से लगती है, और एक आपका जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसे लेकर के कुल 9 राज्य हो जाते हैं। और इसमें जो हमने राज्य इसलिए बताया क्योंकि जितने भी सीमा पे स्थित राज्य होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी जो बोलियां होती हैं, उनकी भाषाएं अन्य ज़िलों को प्रभावित करती हैं, इसीलिए हमने आपको ये बताया है। देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा तो सभी हिंदी ही रहती है, लेकिन उसके कुछ किलोमीटर पर उसके जो है टोन्स चेंज हो जाते हैं और तभी वो दूसरे बोलियों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिंदी भाषा को यहाँ पर 3 उपभागों में बांटा गया है। जैसे कि आप ये जानते हैं, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी एरिया है और ये पूर्वी, और ये जो बिहार से सटा हुआ है, इसीलिए इसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा और बिहारी हिंदी उपभाषा कहा जाता है। और इन भाषाओं की उत्पत्ति किनसे हुई है? देखिए, पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, और बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। अब यही वो बोलियां नहीं हैं, इनके अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जैसे कि ये जो पश्चिमी हिंदी है, इसमें आपकी पहली बोली है कौरवी कह सकते हैं, या इसे खड़ी बोली ज़्यादातर पूछा जाता है। कौरवी हमने इसलिए बताया ताकि अगर ये आए तो आप कंफ्यूज ना हो। खड़ी बोली। और दूसरा है कन्नौजी ब्रज भाषा। तीसरा है ब्रज भाषा, इसे पश्चिम हिंदी की प्रमुख भाषा भी बोली बोलते हैं। और चौथा है बुंदेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं: कौरवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज भाषा और बुंदेली। अब पूर्वी हिंदी की बात आती है, इसमें भी 3 बोलियां हैं, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इधर जो इससे छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा से है, इधर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। बिहारी हिंदी में भी 3 उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, जैसे आपके हैं मैथिली हो गया, मगही और भोजपुरी। बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हो गई, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और यहाँ पे देखिए, ये तो हो गई इनकी बोलियां। अब इन बोलियों को ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है, ये किन किन ज़िलों में बोली जाती हैं, क्योंकि जब परीक्षा में पूछता है तो वो एक बोली के क्षेत्र को पूछता है। जैसे कि अवधी बोली किस ज़िले में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी ये किस में है, छत्तीसगढ़ी वैसे इसमें नहीं है। हमने इसे बता दिया है कि आप इसकी उपभाषा के अंतर्गत इसको जानते रहें। तो जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं बेसिकली हम उसे ही आपको बताएंगे। और
ये जो है सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी से शुरू करते हैं। पश्चिमी हिंदी मतलब उत्तर प्रदेश का ये जो जितना हिस्सा आता है ये पूरा। तो इसमें सबसे पहले है खड़ी बोली। खड़ी बोली देखिए आपके यहाँ पे जो ये हिस्सा है, यहाँ पे जैसे सहारनपुर है, सहारनपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और आपके गाज़ियाबाद, बिजनौर, इन सब में मेरठ, बागपत, ये इतने जितने भी क्षेत्र आते हैं ये सभी खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से ज़िले? सहारनपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत और गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी एरियाज़ में जो खड़ी बोली बोली जाती है, इसे कौरवी भी कहते हैं। अब आती है कन्नौजी। देखिए सभी ज़िलों को लिखना यहाँ संभव नहीं है। आप एक मैप में एक आधार लेकर के आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। और कन्नौजी में देखिए आपका इधर वाला ये हिस्सा जो यहाँ पे है, जैसे कि औरैया है, औरैया हो गया, आपका कानपुर हो गया और फर्रुखाबाद हो गया, पीलीभीत हो गई। तो पीलीभीत तो यहाँ है और आप इसे मैप में देख लेंगे। ये पूरा क्षेत्र आपका आता है जो कन्नौजी भाषा के लिए, कन्नौजी बोली के लिए। ये सभी क्षेत्र कन्नौजी बोली के लिए जाने जाते हैं। अब ब्रज भाषा इसे प्रमुख बोली क्यों कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में ब्रज भाषा बोली जाती है इधर के अपेक्षा। जैसे कि आप यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा कह सकते हैं कि ये जितना खड़ी बोली से बचा हुआ क्षेत्र है आपका, ये पूरा ब्रज भाषा में जाता है। जैसे इसमें कुछ ज़िलों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। एटा, मथुरा, आगरा, बदायूं, मैनपुरी, तो अलीगढ़, ये जितने भी हैं सब ब्रज भाषा के क्षेत्र में आते हैं। ब्रज भाषा आप जानते थे, ब्रज भाषा में बहुत से रचनाएं भी की गई हैं। हमारे बहुत प्रमुख कवि भी हुए हैं, सूरदास हैं और आपके तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में अपनी दोहा को, कविताओं को लिखा है। जैसे उनका विनय पत्रिका तुलसीदास का बहुत ही फेमस है ब्रज भाषा के लिए। और इसके ज़िले हैं, जैसे कि आप अगर लिखना चाहें तो कुछ ज़िले लिख सकते हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं। तो ये सारे ज़िले जो हैं वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। ब्रज भाषा एक बोली है, लेकिन पढ़ाते वक्त भाषा का उच्चारण हो जा रहा है, माफ़ी चाहेंगे। और इधर का जो क्षेत्र है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी एरिया है, ये दक्षिण का एरिया, ये पूरा आता है आपका पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर जैसे कि कह सकते हैं झांसी है, यह बुंदेली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बुंदेली बोली बोली जाती है, बुंदेली। अभी कौन कौन से ज़िले हैं बुंदेली में? आपका यहाँ देखिए हो गया झांसी, ललितपुर। आप जानते हैं कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, उसके सीमा के बिल्कुल अंदर है। तो झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, ये सभी ज़िले बुंदेली बोली बोली जाती है इन ज़िलों में। अब तो ये सभी बोलियां हो गई, कौरवी, कन्नौजी, ब्रज भाषा बोली। ये देखिए आपके पूरे इतने पश्चिमी हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जा रही है। और ये आ गई पूर्वी हिंदी। और यहाँ पर ये जो बोलियाँ हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो इसे हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे इतने कम स्पेस में लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ
बोलियों को हम बता सकते हैं। जैसे कि आपकी हो गई अवधी। अवधी आप जानते हैं सबसे अधिक अयोध्या, जहाँ पे भगवान राम जन्म लिए, अयोध्या। और आपके है वो फैज़ाबाद है और लखनऊ है। इन सब ज़िलों में जो है अवधी भाषा अवधी बोली बोली जाती है। और ये जो आपकी बघेली है, बघेली जो है वो इधर नीचे, जैसे जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, जैसे आपके हो गए बांदा, चित्रकूट, महोबा, प्रयागराज, इन सब ज़िलों में कुछ कुछ अंश में जो बुंदेली भी बोली जाती है और जो प्रमुखतया है वो है बघेली। बघेली भाषा यहाँ बोली जाती है, बघेली बोली यहाँ पर बोली जाती है। अब ये जो छत्तीसगढ़ी है, हमने आपको बताया कि ये छत्तीसगढ़ में बेसिकली बोली जाती है, लेकिन इसे हमने लिख दिया कि ताकि आप इसे वो भाषा के अंतर्गत जानते रहें। अब आता है हमारा पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। अब पूर्वी हिंदी देखिए, अब पूर्वी हिंदी समाप्त हो गई। अब आते हैं हम बिहारी हिंदी पे। बिहारी हिंदी जो उसकी उत्पत्ति मागधी से हुई है और इसमें 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो जो उत्तर प्रदेश में इसमें से बोली बोली जाती है वो है ये भोजपुरी। भोजपुरी का जो क्षेत्र है आप जानते ही हैं, भोजपुरी जितने भी हमारे यूपी बिहार वाले हैं, जैसे कि आपके हो गए बलिया, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ये सभी जो है सोनभद्र वगैरह, सोनभद्र हो गया, वाराणसी हो गई, वाराणसी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया और बलिया। बलिया जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला बलिया है और ये बिहार से सटी हुई सीमा से जुड़े होने के कारण यहाँ पे भोजपुरी यहाँ भी बोली जाती है। और भोजपुरी ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो एकदम पूर्वी इलाका है वहाँ पे बोला जाता है। तो भोजपुरी के लिए आप सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इन सब से जो है सबसे अधिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखिए ये जो मैथिली है, मैथिली तो मैथिल क्षेत्र में बोली जाती है। मगही, मगही आपके पटना और गया में बोली जाती है। तो आप एक मैप लेकर बैठे और उसके साथ ही साथ ये जो हमने बोलियां बताई हैं, आप उन बोलियों को अच्छे से पश्चिमी हिंदी को अलग लिखकर पूर्वी हिंदी को और उनकी बोलियों को लिखने के बाद उसके सामने उसके ज़िलों को लिख लें, ताकि आप जब भी उसे पढ़ें तो आपके दिमाग में एकदम मैप के साथ वो क्लियर रहे। और यकीन मानिए अगर आप मैप के साथ पढ़ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। जैसे कि हिंदी है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो पश्चिमी हिंदी है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और जो पूर्वी हिंदी है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। बिहारी हिंदी की मागधी, तो उसकी उत्पत्ति से भी आप इसे डाल करके इसमें हेडिंग्स में लिख लेंगे। अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि जो ब्रज भाषा है वो किस जो ब्रज भाषा बोली है, आपकी भाषा नहीं उसे भाषा लोग बोल देते हैं, लेकिन जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और आपका अगर भोजपुरी पूछ दिया जाए, भोजपुरी बोली किसके अंतर्गत है, तो वो आपके बिहारी हिंदी के। और जो बघेली है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है, खड़ी बोली कौरवी के नाम से जाना जाता है। इसे हमने दोनों नामों को लिख दिया है यहाँ पर। और आप इन सब ज़िलों को ज़रूर, आपको कम से कम दिमाग में उसके 5-6 ज़िले एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में होने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू।